नमस्कार मित्रों। हमें पुण्यतिथि के अवसर पर किसी भी महान हस्ताक्षर को याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हस्ताक्षर कभी महान नहीं बनते जब तक उनकी देन जो है वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में ना लिखी जाने के लायक हो। और ऐसे ही जो एक उपलब्धियां, जो असंख्य उपलब्धियां जो दर्ज हुई हैं, वो जिस कवि के, हिंदी कवि के खाते में दर्ज हुई हैं, वह कवि है गोपाल दास नीरज। और पुण्यतिथि का अवसर है, इसलिए उसको याद नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़े ऋण से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। दरअसल गोपाल दास नीरज एक पूरे संवेदनशील युग का नाम है, आप ये मान के चलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे महान विचारक और बौद्ध भिक्षु, भदंत आनंद कौशल्यायन, उन्होंने एक बात उनके बारे में मुझे अब तक नहीं भूलती है कही थी कि इस शख्स में, इस कवि में हिंदी का अश्वघोष बनने की क्षमता है। और अश्वघोष किसी को बनाना या हिंदी का अश्वघोष किसी को घोषित करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन कर चुके हैं वो इसका मर्म समझते हैं अश्वघोष का। और दिनकर जी ने भी एक बात उनके बारे में कही थी कि ये तो हिंदी की वीणा है। अब दिनकर के मुख से जब ये बात निकलती है तो आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मेरी निजी जानकारी पर आधारित है। निजी जानकारी से मेरा मतलब ये संस्मरणों पर आधारित है, जो अटल जी के विषय में कुछ लिखते हुए, उनके बारे में एक पुस्तक लिखते हुए मेरे सामने आए थे। अटल जी कहते थे, यार नीरज, मैं तुमसे बड़ी ईर्ष्या रखता हूँ। तो नीरज जी बदले में तत्काल कह देते थे कि महाराज, ईर्ष्या तो मुझे होनी चाहिए, आपको क्यों हो। अटल जी बोलते, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ईर्ष्या क्यों होती है भाई, मेरे जैसे आदमी से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो वो कहते कि पहले आप बताओ, आपको क्यों ईर्ष्या होती है मेरे से, मेरी तो कुछ सामर्थ्य या औकात ही नहीं है, मुझे तो उतने लोग जानते भी नहीं जितने आपके पीछे एक भीड़ होती है। आप इतने लोकप्रिय किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, आपके पीछे तो एक आपका नाम ही काफ़ी है, लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो समझौता रहा, दोनों को एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। और वो ईर्ष्या इस बात की है कि मंच पर जब नीरज तुम कविता पढ़ चुके होते हो तो तुमसे तो लोग फरमाइश भी कर लेते हैं। कभी कहते हैं जी वो कारवां गुजर गया, वो भी सुना दीजिए। कभी फूलों में रंग भरे की बात आ जाती है, न जाने क्या क्या लोग फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। और मेरी बारी ले दे के लोग मुझे तो सुनते हैं, लेकिन फरमाइश के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता। उनको कविताएं मेरी याद ही नहीं होती, जो मैं प्रस्तुत करता हूँ उस पर तो खूब दाद मिलती है। तो नीरज कहते हैं, मेरी समस्या ये है गुरुदेव कि आप इतनी दाद लूट जाते हो कि लोग थक चुके होते हैं। जब मेरी बारी आती है, लोगों को मेरी कविताएं और गीत तो याद हैं, लेकिन दाद की उनमें सामर्थ्य शेष बचती नहीं है, वो सारी दाद तो आप लूट चुके होते हैं। बहरहाल दोनों में एक मैत्री संबंध था, साहित्य के क्षेत्र में और कवि सम्मेलनों के क्षेत्र में और मंच के मामले में। तो ये एक सुखद बात है कि देश का, उस समय तो भावी प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब जब अब बात करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकेंगे कि देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। अपने काल में एक ऊंचे दर्जे के कवि भी थे, हिंदी कवि। लेकिन जब भी नीरज की बात आती तो वो स्वयं स्वीकार करते, बड़ी गंभीरता से भी स्वीकार करते कि कविता के मामले में नीरज का कोई सानी नहीं है। और ख़ासकर मंच की कविता और उसकी प्रस्तुति, दोनों बातें उसकी गज़ब की होती हैं। और स्वयं मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं पूरे मनोयोग से उनको सुनता हूँ। और कुछ एक चीज़ें मुझे, मैं ये भी कह सकता हूँ, स्वयं वो कहा करते थे कि मुझे ज़बानी याद भी हैं। कुछ एक उनकी कविताएं ऐसी हैं जो बहुत लंबी हैं। तो मेरा उनसे प्रश्न था कि ऐसी कोई एक कविता का नाम तो लीजिए। उन्होंने कहा कारवां गुजर गया। मैं तुम्हें पूरी सुना सकता हूँ, पूरी की पूरी। गाकर बेशक ना सुनाऊँ, गाकर सुनाना बड़ा जोखिम उठाना है भाई, नीरज के स्वर का मुकाबला कौन करे। लेकिन मैं कविता पूरी सुनाने में समर्थ हूँ और मुझे एक एक शब्द उसका याद है। बहरहाल मतलब ऐसे बहुत सारे प्रसंग आपको नीरज जी के बारे में मिल जाएंगे। और
कि कुछ एक फिल्में ऐसी आई जो कि उनके गीतों पर आधारित थी और बेहद लोकप्रिय, उनकी लोकप्रियता में नीरज का योगदान रहा। उनमें एक फ़िल्म थी मेरा नाम जोकर, और उसमें ए भाई ज़रा देख के चल, वो एक ऐसा अमर गीत बन गया अपने समय का, कालजयी गीत, कि हर एक की ज़बान पे चढ़ गया और लोगों को लगा कि इस गीत में एक जीवन दर्शन के गहरे रहस्यों की परतें छिपी हुई हैं, और लोगों के जहन में वो गीत सवार हो गया था। ए भाई ज़रा देख के चल, आगे भी नहीं पीछे भी, आपको याद है। और इस तरह से कन्यादान फिल्म, छुपा रुस्तम फिल्म, तेरे मेरे सपने, शर्मीली, प्रेम पुजारी, नई उम्र की नई फसल जिसमें कारवां गुजर गया, पूरी इनकी सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जो गीत है इनका, वो उसमें था। और इसमें जिन लोगों ने इनको स्वर दिए, इनकी कविताओं को, इनके गीतों को, उनमें मोहम्मद रफ़ी भी थे, किशोर कुमार भी थे, लता मंगेशकर भी, मन्ना डे भी। और मित्रों, इतने बड़े कद के कवि को यदि हम उनकी पुण्यतिथि पर भी याद नहीं करेंगे तो मन पर एक बोझ पड़ा पड़ा रहेगा। और जहाँ तक समीक्षकों की बात आती है, समीक्षक भी ये बात मान के चलते हैं कि अगर जनप्रिय गीतकारों की एक श्रृंखला तैयार करेंगे तो आपको उस श्रृंखला में बच्चन और दिनकर के बाद तीसरा नाम नीरज का ही लेना पड़ेगा, और कोई आपके पास विकल्प उसका है ही नहीं। तो ये एक समय की शिला पर एक दर्ज जो महान हस्ताक्षर, इसको सम्मान तो कितने ही मिले, कुछ गिनती नहीं है। ये ज़रूर है कि जिन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको हिंदी प्रतिष्ठान में बड़ा वरिष्ठ पद दिया, तब इनको साथ में कैबिनेट का दर्जा भी दिया, राज्य मंत्री का, प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान अपने आप में होता है। और बाद में सबसे पहले हरियाणा सरकार और हरियाणा साहित्य अकादमी ने इन्हें बाकायदा आजीवन साहित्य सेवा का जो प्रथम पुरस्कार था, प्रथम सम्मान था, वो इन्हीं को प्रदान किया था। और उसके बाद ये परंपरा बीच में टूट गई, क्योंकि नीरज के कद का बंदा बहुत वर्षों तक मिल नहीं पाया। और उसके बाद जब पुनः नए सिरे से योजना आरंभ हुई तो फिर उसके बाद एक अच्छी सूची बनी, और सूची के चयन के समय चयनकर्ताओं पर भी और कवियों, दावेदार कवियों पर भी ये बोझ होता था कि नीरज सबसे पहले कवि थे, हमें उस स्तर से कुछ बेहतर ना दे सकें तो उनसे नीचे खड़े होकर कोई चीज़ हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये बहुत एक बड़ी देन होती है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रोमानियत के गीत ही थे, ऐसा नहीं है। इनके गीतों में लोक चेतना जो है वो भी आपको दिखाई देती है। जो सरोकार हैं, जो सामाजिक, वो भी दिखाई देते हैं कि दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ। ये एक परिकल्पना बिल्कुल अनूठी थी अपने आप में। और इसी प्रकार से बहुत बार आई गई ये दिवाली, मगर तम जहाँ था वहीं पर खड़ा है। और बहुत बार लौ जल चुकी, लौ जल बुझी, बहुत बार लौ जल बुझी, पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। तो ये एक प्रकार से अनूठी परिकल्पनाएं और अनूठे आह्वान सामाजिक सरोकारों के संदर्भ में, आर्थिक विषमताओं के संदर्भ में जो जो नीरज ने प्रस्तुत किए मित्रों, वो अनूठे थे। और जब भी मूल्यांकन हम करेंगे तो उस वक्त उनका एक एक गीत जो है वो हमारे मनो मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा कि ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम, मेरा गीत दिया बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चाहे बहे पसीना जहाँ, वहाँ हरियाणी लगे नई हरियाली, और गीत जहाँ गा आए वहाँ छा जाए सूरज की उजियाली। तो ये बहुत बड़े आह्वान इनकी कविताओं के, गीतों के माध्यम से हमें मिलते हैं। सामाजिक सरोकारों से भरे हुए, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ एक शंखनाद के रूप में। और ऐसे महान कवि को, हमारे युग के महान कवि को नमन।